सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान जन्नतुल बकी में रंगे हाथ पकड़ा गया। दोस्तों, आज हम आपको सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान को लेकर एक ऐसी बड़ी खबर बताने वाले हैं जिसे सुनकर यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे और आप लोग कुछ सोचने पर मजबूर हो जाओगे। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसे आखिर तक जरूर देखें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि सऊदी शहजादे का यह काला कारनामा और भी लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जन्नतुल बकी वो मुकद्दस कब्रिस्तान है जिसमें इस्लाम के कई अजीम सहाबा इकराम, अहले बैत और औलिया इकराम दफन हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी जन्नतुल बकी में एक ऐसा राज भी दफन है जिसके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और फिर आप कभी भी इस जगह को पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। दोस्तों, एक गोरखन यानी कि कब्र खोदने वाला शख्स जो कि कुछ ही अरसे पहले जन्नतुल बकी में किसी काम में लगा हुआ था, उसने जन्नतुल बकी में एक ऐसा राज देखा जिसने न सिर्फ सऊदी हुकूमत को हिलाकर रख दिया बल्कि सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की रातों की नींद भी उड़ाकर रख दी। इस गोरखन ने दावा किया है कि सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान अक्सर आधी रात को खामोशी के साथ जन्नतुल बकी में आता है। अब सऊदी शहजादा आधी रात को जन्नतुल बकी में आकर क्या करता है, किससे मिलता है और अंधेरी कब्रों में छुपकर कैसा काम अंजाम देता है, जानकर आप लोग हिल जाओगे। इस गोरखन ने आगे यह भी बताया कि इसमें सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि हमने इस वाक्य की कुछ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी की थी, जिनको मोहम्मद बिन सलमान की टीम ने फौरन ही डिलीट करवा दिया। इसलिए हो सकता है कि हमारी यह वीडियो भी हमेशा के लिए सोशल मीडिया से गायब कर दी जाए। इसलिए आप जल्दी से इस वीडियो को आखिर तक देख लें और फौरन ही इसे शेयर भी कर दें ताकि सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान की यह काली करतूत सारी दुनिया वालों तक पहुंच जाए। दोस्तों, यह सब शुरू हुआ जन्नतुल बकी में काम करने वाले एक गोरखन से, जो हर रोज जन्नतुल बकी में कब्रें खोदता और खामोशी से अपनी ड्यूटी अंजाम देता था। लेकिन इस गोरखन ने जन्नतुल बकी में एक दिन ऐसा मंजर देखा जिसने उसे हिलाकर रख दिया। इस गोरखन ने बताया कि मैंने जब जन्नतुल बकी की ड्यूटी संभाली तो कुछ ही दिनों बाद मुझे महसूस हुआ कि जन्नतुल बकी में कुछ अजीबो गरीब बातें हो रही हैं, क्योंकि रात के सन्नाटे में जब मदीना की गलियां खामोश हो जाती हैं और जन्नतुल बकी की दीवारों पर सुकून छा जाता है, तब एक बहुत बड़ी और आलीशान गाड़ी वहां आकर रुकती है। उसके दरवाजे खुलते हैं और फिर सऊदी अरब का बादशाह मोहम्मद बिन सलमान जन्नतुल बकी में दाखिल हो जाता है। और फिर कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर मेरे कदमों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। बस यह देखकर गोरखन ने सोचा कि यह वही बादशाह है जो दुनिया के सबसे महफूज और मशरूफ शख्सियतों में से एक है। आखिर यह आधी रात को जन्नतुल बकी में बार बार क्यों आता है? बस यही सोचकर गोरखन ने हिम्मत की और वह मेन गेट पर मौजूद चौकीदार के पास पहुंच गया और जाकर पूछने लगा, भाई साहब, शहजादा आधी रात के वक्त यहाँ बार बार क्या करने आता है? इस पर चौकीदार ने अपनी नजरें झुका ली और कहा, तुम ज्यादा सवालात मत किया करो, कुछ बातें जानना तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है। लेकिन इस पर गोरखन का दिल मुतमीन ना हुआ, इसलिए उसने अगले दिन फिर से पूछ लिया कि क्या यहाँ पर शहजादे का कोई रिश्तेदार दफन है? क्या वह उस पर फातिहा पढ़ने के लिए आता है? क्योंकि महीने में 4 बार आना और वह भी आधी रात को, यह बात मेरे गले नहीं उतर रही। लेकिन इस बार चौकीदार ने सख्त लहजे में कहा, देखो भाई, ये बड़े लोगों के मामलात हैं, बस तुम सिर्फ अपना काम करते रहो, इन बातों में पड़े तो बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। चौकीदार का यह जवाब गोरखन को और भी परेशान करने लगा। अब गोरखन के दिल में एक खौफ सा बैठ गया और वह सोचने लगा कि क्या वाकई मोहम्मद बिन सलमान जन्नतुल बकी में किसी खुफिया मकसद से आता है? क्या यहाँ कोई ऐसा राज छुपा है जो आम आंखों से ओझल है? क्या वाकई जन्नतुल बकी के नीचे कोई खुफिया तहखाना मौजूद है? दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यह तो बस शुरुआत है। अगले कुछ लम्हों में आपको पता चल जाएगा कि जब गोरखन ने हिम्मत करके रात के वक्त जन्नतुल बकी की निगरानी करनी शुरू की तो उसने ऐसा क्या देखा कि उसके होश उड़ गए। दोस्तों, उस रात चांदनी मदीना की फिजाओं में खामोशी का पर्दा डाल रही थी। जन्नतुल बकी के दरो दीवार पर एक खौफ सा छाया हुआ था। इधर गोरखन कई दिनों से अपने दिल में यह बड़ा राज लिए घूम रहा था और आखिरकार उसने फैसला कर लिया था। इसलिए वह रात के सन्नाटे में एक घने पेड़ के पीछे जाकर छिप गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था।
पूरा जिस्म पसीने से भीग गया था, लेकिन उसकी नजरें कब्रिस्तान के मेन गेट पर टिकी थीं। फिर जैसे ही घड़ी में 12 बजे वही स्याह रंग की गाड़ी जो कई दिनों से लगातार आ रही थी, आहिस्ता से आकर गेट पर रुकी और फिर अगले ही पल सऊदी अरब का शहजादा मोहम्मद बिन सलमान गाड़ी से तन्हा उतरा। उसके साथ आने वाले गार्ड्स बाहर पहरा संभाल चुके थे। इसके बाद शहजादे ने बाहर आकर कब्रिस्तान पर एक नजर दौड़ाई और फिर धीरे धीरे कदम उठाते हुए कब्रिस्तान के आखिरी कोने की तरफ बढ़ गया। गोरखन ने देखा कि वहां पर एक पुरानी टूटी फूटी कब्र थी, जैसे बरसों से कोई वहां नहीं आया हो। सऊदी शहजादा उस कब्र की ओर बढ़ रहा था। यह देखकर गोरखन की सांसें थम सी गई। फिर जन्नतुल बकी में एक ऐसा मंजर शुरू हुआ जिसकी गवाही शायद तारीख भी ना दे सके। गोरखन ने देखा कि सऊदी शहजादे ने खुद कब्र की मिट्टी खोदनी शुरू कर दी। यह देखकर गोरखन के दिल में तूफान उठ गया और वह सोचने लगा कि आखिर यह सऊदी शहजादा कर क्या रहा है। यह किसकी कब्र होगी जो वह खोद रहा है? क्या यहाँ इसका कोई अजीज दफन है? और अगर है भी तो कब्र को क्यों खोद रहा है? ऐसा करना तो इस्लाम में सख्त मना है। लेकिन दोस्तों, गोरखन की हैरत की इंतहा तब हुई जब उसने देखा कि मोहम्मद बिन सलमान धीरे धीरे उस कब्र में उतर गया। यह देखकर गोरखन की आंखें फटी की फटी रह गईं। आखिर एक जिंदा इंसान, और वह भी सऊदी अरब जैसा बादशाह, उस कब्र में क्या करने गया है? आखिर इस कब्र के अंदर ऐसा क्या है? अब गोरखन सोच में गुम था कि अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसका पूरा बदन कांपने लगा, सांसें थम गईं और उसे लगा कि चौकीदार ने देख लिया है और अब उसका भी वही हाल होगा जो पिछले गोरखन का हुआ था। हाँ, वही गोरखन जिसने एक बार रात को छुपकर देखने की कोशिश की थी और अगले दिन उसकी लाश मिली थी ताकि दूसरों को इबरत मिले। यह सोचकर गोरखन पसीने से तरबतर हो गया और अपनी मौत को करीब महसूस करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां सिर्फ एक बिल्ली थी। यह देखकर उसकी जान में जान आई, लेकिन उसका ध्यान अब भी कब्र में उतरे शहजादे पर था। कुछ देर बाद शहजादा वापस कब्र से बाहर आया। अब उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे वह कोई बड़ा काम करके आया हो। उसने अपने कपड़ों से मिट्टी झाड़ी और चारों तरफ देखा। यह देखकर गोरखन हैरान था कि बिना ऑक्सीजन के इतनी देर कब्र में रहने के बावजूद शहजादा बिल्कुल ठीक था। अब गोरखन की नींदें उड़ चुकी थीं। अगली रात शहजादा फिर आया। इस बार उसके हाथ में एक स्याह रंग का थैला था। वह बिना झिझक सीधा उसी कब्र की ओर गया और उसमें उतर गया। लेकिन इस बार किस्मत ने गोरखन का साथ नहीं दिया। चौकीदार ने उसे देख लिया और फौरन उसके पास पहुंचकर गुस्से से बोला, तुझे शर्म नहीं आती? चुपके चुपके क्या देख रहा है? अगर यह बात मोहम्मद बिन सलमान तक पहुंची तो तेरा क्या अंजाम होगा जानते हो? यह सुनकर गोरखन घबरा गया। उसके हाथ पांव कांपने लगे और वह गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। इसके बाद चौकीदार ने उसे आखिरी चेतावनी दी और कहा, अगर दोबारा यहां आया तो अपनी जान की जिम्मेदारी खुद की होगी। अब गोरखन ने वादा तो कर लिया, लेकिन उसका दिल नहीं माना। उसे लगा इतना बड़ा राज छुपाना गुनाह है, इसलिए वह सीधा पुलिस स्टेशन गया और जाकर सब बयान कर दिया। लेकिन पुलिस अफसर हंसने लगे और बोले, क्या तू पागल हो गया है? ऐसी बातें सऊदी शहजादे पर इल्जाम लगाकर करता है? क्या तू होश में है? गोरखन कहता रहा, एक बार कब्र को खोलकर देख लीजिए। अगर मेरी बात गलत साबित हुई तो मेरा सर कलम कर दीजिए। लेकिन किसी ने बात नहीं सुनी। एक पत्रकार जो वहां मौजूद था बोला, इस्लाम में इंसाफ सबके लिए बराबर है, चाहे बादशाह हो या गुलाम। उसने नबी की हदीस को सुनाया कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करे तो उसका भी हाथ काट दिया जाए। सही बुखारी हदीस नंबर 6758। लेकिन पुलिस ने बात मानने से इनकार कर दिया। तब उस पत्रकार ने यह मामला सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो देखते देखते वायरल हो गया। फिर जांच में पता चला कि वह कब्र दरअसल एक खुफिया तहखाना थी, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर रखे थे और सोने के छोटे छोटे जखीरे जमा किए जा रहे थे। यह सोना सऊदी अरब के एक खास पहाड़ से निकाला गया था, जिसे हुकूमत से छुपाने के लिए वहां रखा गया था। लेकिन जैसे ही यह खबर फैली, सऊदी हुकूमत हरकत में आई और उन वीडियो को सोशल मीडिया से डिलीट करवा दिया। गोरखन और उस पत्रकार को झूठा करार देकर गायब कर दिया गया। अब सवाल उठता है कि सऊदी अरब में किस पहाड़ से यह सोना निकाला जा रहा था? क्या वाकई इस कब्र के नीचे कोई तहखाना था? और क्या सऊदी शाही खानदान इस खजाने का निगहबान था? इन सब के जवाब आज भी रहस्य में हैं। अब दोस्तों, यह वाकया सच्चा है या झूठा, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। लेकिन एक बात तय है
कि यह खबर सोशल मीडिया पर कई दिनों तक घूमती रही। लाखों लोगों ने इसे देखा और सुना, कुछ ने इसे हकीकत माना और कुछ ने इसे सिर्फ सनसनीखेज कहानी समझा। अब इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1400 साल पहले इरशाद फरमाया था कि जब कयामत करीब आएगी तो अरब के इलाकों में तरह तरह के फितने और आजमाइशें जाहिर होंगी, और जब वहां के लोग फिर से पुरानी रस्मों और रिवाजों की तरफ रुजू करने लगे तो समझ लीजिए कि कयामत का वक्त करीब है। आज के इस वीडियो में हम आपको सऊदी अरब के हवाले से एक ऐसी ही बुरी और बड़ी खबर बताने वाले हैं जिसमें बताया जा रहा है कि 1400 सालों के बाद एक बार फिर से सऊदी अरब में बुत परस्ती शुरू हो गई है, यानी कि मूर्ति पूजा शुरू हो गई है। यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी के फरमान के मुताबिक कयामत की एक और बड़ी निशानी पूरी हो चुकी है, यानी कि कयामत करीब आ चुकी है। इस खबर को सुनकर आज पूरी दुनिया सदमे में आ गई है, और यही नहीं, इसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि कयामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक कि मेरी उम्मत के लोग मुशरिकीन से ना मिल जाएं, और यहाँ तक कि मेरी उम्मत के लोग बुतों की यानी कि मूर्तियों की इबादत करना शुरू न कर दें, मूर्तियों की पूजा करना शुरू न कर दें। तो आज आप कयामत की इस निशानी को पूरा होते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज सऊदी अरब समेत कई अरब देशों के अमेरिका और इजराइल से करीबी रिश्ते देखे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इन देशों के बीच हाल ही में कई अहम और बंद दरवाजों के पीछे होने वाली मुलाकातें भी हुई हैं, जिन पर दुनिया भर के मुसलमानों की नजरें टिकी हुई हैं। इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले आपने यह भी देखा होगा कि दुबई में एक बहुत बड़ा मंदिर भी खोला गया है, जिसमें अरब के बड़े बड़े शेख अपने हाथ में पूजा की थाली लिए हुए नजर आ रहे थे। और यही नहीं, बहुत से शेख तो पूजा भी करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन दोस्तों, इन सब के बावजूद इस वक्त सऊदी अरब की तरफ से भी एक बहुत बड़ी और बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि मदीना से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर एक शहर है जिसका नाम अल आला है। वहां पर भी अब एक बहुत बड़ा बुत रख दिया गया है, और यही नहीं, अब वहां पर एक बहुत बड़ा मंदिर भी बनाने की तैयारियां की जा रही है। तो दोस्तों, इस खबर को देखते हुए लग रहा है कि कयामत की एक और बड़ी निशानी पूरी हो गई है। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की जो निशानी आज से 1400 साल पहले हमें बताई थी, आज वह पूरी होती हुई नजर आ रही है। अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले फरमाया था कि कुर्बे कयामत से पहले, यानी कि जब कयामत करीब होगी तो उस वक्त अरब देशों में बुत परस्ती शुरू हो जाएगी। यानी कि सऊदी अरब में पहले जो दो बुत हुआ करते थे, लात और उज्जा, उन दोनों बुतों की पूजा फिर से शुरू हो जाएगी। आपने फरमाया था कि जब ऐसा होने लग जाए तो आप समझ लेना कि कयामत करीब आ चुकी है और बहुत ही जल्द कयामत आने वाली है। तो दोस्तों, आज आप देख सकते हैं इन अरब देशों को, फिर चाहे वह दुबई हो या सऊदी हो, आज इन अरब देशों में किस तरह से बुतों को रखकर पूजा जाने लगा है, किस तरह से इन अरब देशों में फिर से मूर्ति पूजा शुरू हो गई है। पहले दुबई में और अब सऊदी अरब में मंदिर बनाने की खबरें आने लगी हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जब से सऊदी अरब की गद्दी पर किंग सलमान बैठा है, तब से सऊदी अरब के हालात बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि किंग सलमान ने जब से सऊदी अरब की कमान संभाली है, तब से ही वह लगातार पुरानी सारी चीजों को नजरअंदाज करते हुए सऊदी अरब को बड़ी ही तेजी के साथ में एक मॉडर्न कंट्री बनाने की तर्ज पर काम कर रहा है। कभी खबर आती है कि सऊदी अरब में सिनेमा थिएटर खुल गया है, तो कभी खबर आती है कि रियाद में जुआ खाना खुल गया है। इस तरह से देखा जाए तो अब यह लोग अपने देश सऊदी अरब में यूरोपियन कंट्री से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजों को शामिल करने में लगे हुए हैं। आज सऊदी अरब में वो सब कुछ होने लगा है जो यहाँ पर इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था, और ना ही इनके बारे में कभी मुसलमानों ने सोचा था। और यही नहीं, अब तो सऊदी अरब से यह खबर भी निकल कर सामने आ रही है कि अब तो सऊदी अरब में मूर्ति पूजा भी शुरू हो गई है, और अब बहुत ही जल्द सऊदी अरब में एक मंदिर बनाने की भी तैयारियां की जा रही है।
इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि सऊदी अरब पिछले 8 से 10 सालों में इतना ज्यादा तेजी के साथ में बदला है और अभी भी बदल रहा है, यानी कि चेंज हो रहा है। जो काम सऊदी अरब में पिछले कई सालों में नहीं हुए थे, वह काम सऊदी अरब में अब होने लगे हैं। अब यह जो ताजा मामला निकलकर सामने आ रहा है, जिसकी वजह से पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर काफी विवाद हो रहा है, वह दरअसल इस इंसान के एक बयान के साथ में शुरू हुआ था। इसका नाम है उस्मान इब्ने फारूक। इन्होंने हाल ही में एक बयान दिया है जिसमें कहा है कि सऊदी अरब के अंदर लात और उज्जा की एक बार फिर से पूजा शुरू की गई है। साथ ही इन्होंने कहा कि भले ही यह काम अभी थोड़ा है, यानी कि कुछ ही जगहों पर ऐसा हो रहा है, और जहां पर भी हो रहा है वह लोग अपने अपने घरों में छुपकर ऐसा कर रहे हैं या फिर कहीं पर खुफिया जगहों में ऐसा कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि उस्मान इब्ने फारूक ने खुद इस बात को कबूल किया है कि सऊदी अरब में मूर्ति पूजा हो रही है, लेकिन इस वक्त जो लोग ऐसा कर रहे हैं वह लोग अपने अपने घरों में ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अब हम बहुत ही जल्द लात और उज्जा के स्टैच्यू अपने यहाँ पर म्यूजियम में रखने वाले हैं। दोस्तों, इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि सऊदी अरब के लिए यह कोई नई बात भी नहीं है। ऐसा सऊदी अरब में पिछले कई सालों से लगातार होता आ रहा है। सऊदी अरब के अंदर एक खास तबका इस बात को सोशल मीडिया पर लगातार फैला रहा है और इस तरह की कैंपेन चला रहा है। उनका कहना है कि यह जो लात और उज्जा और मनात वगैरह थे, यह सब हमारे इतिहास के एक हिस्सा हैं। इसलिए अब सऊदी हुकूमत को चाहिए कि वह इनके स्टैचू एक बार फिर से हमारे यहाँ पर यानी कि सऊदी अरब में लेकर आए और लाकर यहाँ पर रख दें, ताकि न सिर्फ बाकी के लोग जो बाहर से हमारे यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आते हैं वह इन सारी चीजों को देख सकें, बल्कि हमारे यहाँ के लोग यानी कि सऊदी अरब के लोग भी इन चीजों के बारे में अच्छी तरह से जान सकें, वह भी समझ सकें कि यह लात उज्जा और मनात कौन थे। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सऊदी अरब पिछले कई सालों से इस तरह के म्यूजियम अपने देश में बना भी रही है और अपनी पुरानी से पुरानी चीजों को ढूंढ कर ला रही है और इन म्यूजियम में रख रही है। इसलिए सऊदी अरब के लिए कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि वह लात और उज्जा की मूर्ति भी लाकर अपने देश में रख दें। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज से 1400 साल पहले यानी कि अल्लाह के नबी के आने से पहले सऊदी अरब में कोई भी कानून नहीं था। उस दौर में सऊदी अरब के लोग बुतों की यानी कि मूर्तियों की पूजा किया करते थे। उस दौर में सऊदी अरब के लोग बुतों के अलावा सूरज, चांद और सितारों की पूजा भी किया करते थे। और यही नहीं, उस दौर में खानाए काबा के अंदर भी 360 बुत रखे हुए थे। इसके अलावा उस दौर में सऊदी अरब के लोग तरह तरह के बुतों की पूजा करते थे, लेकिन उनमें से जिन 2 बुतों की पूजा यह लोग सबसे ज्यादा किया करते थे, उनके नाम लात और उज्जा थे। बस इसी वजह से पिछले कई दिनों से सऊदी अरब का रहने वाला एक तबका लात और उज्जा को वापस सऊदी अरब में लाने की और यहाँ पर रखने की लगातार मांगे कर रहा है। इसी बात को देखते हुए अब सऊदी अरब ने इस बात का ऐलान किया है कि वह बहुत ही जल्द लात और उज्जा के स्टैच्यू अपने यहाँ पर म्यूजियम में रखेंगे। लेकिन इन सब बातों को देखते हुए यही लग रहा है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले कयामत की जो निशानियां बताई थीं, उनमें से यह एक वह निशानी हमें पूरी होती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब यह है कि कयामत बहुत ही करीब आ चुकी है और बहुत ही जल्द कयामत आने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले यह भी फरमाया था कि जब कयामत करीब होगी तो उस वक्त चारों तरफ से कुफ्फार मुसलमानों पर टूट पड़ेंगे। आज ऐसा भी होता हुआ हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज किस तरह से पूरी दुनिया इस्लाम के पीछे पड़ी हुई है, किस तरह से आज पूरी दुनिया इस्लाम को मिटाने में लगी हुई है। आज दुनिया में जगह जगह पर बेकसूर मुसलमानों को मारा जा रहा है, उनको सताया जा रहा है। मतलब कि कयामत की यह निशानी भी आज के दौर में तकरीबन पूरी होती हुई नजर आ रही है। याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी ने कयामत की जितनी भी निशानियों के बारे में हमें बताया है वह सब यकीनन जाहिर होकर रहेंगी। उनमें से आज ज्यादातर निशानियां तो पूरी हो चुकी हैं, मगर अब भी ऐसी बहुत सी निशानियां हैं जिनका अब भी पूरा होना बाकी है। जब सब निशानियां पूरी हो जाएंगी तब इस दुनिया में कयामत नाजिल होगी। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसे तमाम फितनों से महफूज रखे और अपने हिफ्जो अमान में रखे और हम सबका खात्मा ईमान पर नसीब फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।